आपने देखा कि गोपी कृष्ण के विरह में सभी जो है दुखी हैं। सभी गोपियाँ, समस्त ब्रजमंडल। कृष्ण ने उद्धव को समस्त ब्रजवासियों और गोपियों को समझाने के लिए अपने दूत के रूप में उद्धव को ब्रज में भेजा। उनके बीच में जो संवाद हुआ उसके कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। कृष्ण के विरह में गोपियों का हृदय टूट रहा है और समूचा ब्रज मंडल विरह की अग्नि से जल रहा है। पथिकों ने ब्रज से होकर आने जाने का मार्ग ही लगभग छोड़ दिया है। पशु पक्षी भी पलायन कर गए हैं क्योंकि वहाँ कृष्ण नहीं है। गोपियाँ विरह से विह्वल हैं। कृष्ण के बिना उन्हें सारा ब्रजमंडल उजाड़, सुनसान और भयावह लगता है। ऐसी व्याकुलता और ऐसी परिस्थिति के बीच में उद्धव वहाँ आते हैं तो गोपियों को कुछ आशा दिखाई देती है और वो उससे क्या कहती हैं, देखिए। ऊदो हम आज भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखिए दृष्ट परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह बिथा तन लागी। उद्धव को देख कर के गोपियाँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वे कहती हैं कि आज हम अपने आप को बड़ी भाग्यवान, भाग्यशाली समझ रही हैं कि तुम कृष्ण के दूत के रूप में हमारे पास आए हो। जिन अखियाँ तुम, और ऐसा लगता है कि जिन आँखों से तुमने शाम को देखा है वे अखियाँ हमारे लग गई हैं। उन्हीं आँखों से हम कृष्ण के दर्शन यहीं से कर रहे हैं। जैसे कि सुमन मतलब पुष्प की गंध को लेकर के हवा आती है, मधुप अनुरागी, और भंवरे उसके अनुरागी होते हैं, उसी प्रकार से तुम कृष्ण की छवि को हम तक लेकर के आए हो और तुम्हारे भीतर हम कृष्ण की छवि के दर्शन कर रही हैं। अति आनंद होत है जैसे अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दर्श देखे दृष्टि परम रुचि लागी। जिस प्रकार से दर्पण में दर्श देखकर, अपने आप को देख करके दृष्टि परम, अपने आप बड़ी जो रुचि जो होती है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, उसी प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे भीतर हमारे प्रिय कृष्ण की छवि को देख रहे हैं। तैसे सूर मिले हरि हमको विरह बिथा तन। हमारा जो शरीर विरह वेदना में जल रहा है और हम कृष्ण की जाने से जो अत्यंत व्याकुल हैं, दुखी थी, तुम्हारे आनंद से आज हमें ऐसा लगा है मानो तैसे सूर मिले, ऐसा लगता है मानो कृष्ण साक्षात तुम्हारे रूप में आकर के हमसे मिल गए हों। इस प्रकार से उनका संवाद शुरू होता है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता है कि गोपियों को और संपूर्ण जो ब्रजवासी हैं उनको समझाने के लिए, निर्गुण योग का उपदेश देने के लिए उद्धव जो है ब्रज में पधारे हैं, और ये बात सुनकर के उन्हें बड़ी निराशा होती है और वे अपने भांति भांति के जो तर्क हैं उसके समक्ष रखती हैं, जिससे कि ज्ञान के बोझ से मारा बोझिल उद्धव, क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था कि मैं गोपियों को समझा दूंगा। कृष्ण से भी उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन वो भी उन गोपियों के उस प्रेम के सामने निरुत्तर हो गए, क्योंकि गोपियों ने सोचा कि जो ये प्रेम का संदेश वाहक जो आया है उद्धव, वो उनकी सांत्वना का आधार हो सकता है। किंतु जब उन्होंने योग की बातें उनके समक्ष रखना शुरू किया तो वे अत्यंत दुखी हो उठी और अपनी प्रतिक्रिया उनकी जो है तीखे रूप में, उनकी जो पीड़ा थी, कटाक्ष थे, उपालंब, व्यंग और उपहास का रूप धारण करके उद्धव की ओर वो तीखे जो व्यंग्य बाण थे वो प्रवाहित होने लगे। प्रारंभ में तो वो उद्धव को कृष्ण का सखा समझकर
का स्वागत सत्कार करती है। लेकिन जब बाद में जब उन्हें पता लगा कि ये तो उनका जो प्रियोजन सुना, तो उनके संयम का बांध टूट पड़ा और वो क्या कहती हैं, ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, जो देह बिन शीस। आशा लगी रहत तन श्वासा, जीव ही कोट बरीस। तुम तो श्याम सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। क्या कहती हैं, देखिए क्या तर्क करती हैं वो। वे प्रेमोन्माद में जो है सब कुछ कह डालती हैं उद्धव से, जो उनके मन में आता है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म को योग साधना से प्राप्त करने का एक बहुमूल्य उपदेश, एक संदेश, उन्होंने सोचा कि भाई गोपियाँ सहर्ष इसको स्वीकार करेंगी, किंतु बेचारी गोपियाँ अपने हृदय को कृष्ण के हाथों हार चुकी थी। और वो कहती है कि तुम जो ये ज्ञान निर्गुण का लेकर के आए हो वो तो ठीक है, लेकिन हम अत्यंत विवश है, क्योंकि हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं। एक था जो किसके साथ चला गया, कृष्ण के साथ ही, उनके जाने के साथ ही उनके साथ चला गया। को और आदेश, तुम जो ये योग साधना का संदेश लेकर गए हो, तो इस निर्गुण ब्रह्म को कौन साधे, कौन अब इसकी आराधना करे, क्योंकि हमारी इंद्रियां शिथिल, कृष्ण के बिना तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है। जो देही बिन शीस, जैसे बिना शीस के देह जो है निष्प्राण हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, उसी प्रकार से हम तो कृष्ण के बिना जो है निरीह है और असहाय हो गए हैं। आशा लाग, हमारे मन में तो ये अभी तक भी आशा लग रही है, तन में जब तक तन में श्वास है, जीव ही कोट बरीस, कि हमारे कृष्ण जो है कोटि करोड़ वर्ष जिएँ, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि एक दिन वो आकर के हमसे अवश्य मिलेंगे। तुम तो श्याम, और तुम तो कृष्ण के सखा हो, सकल योग के ईश, और ये योग जो है तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जैसे ज्ञानी विद्वानों के लिए है। हम तो सीधी सादी, हम तो इसको कैसे आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो एक मन था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। ऊधो मन नाही 10-20, हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं। अगर और मन होता तो शायद हम सहर्ष तुम्हारे निर्गुण ज्ञान योग साधना का जो संदेश लेकर के आए हो कि निर्गुण को अपना लो, उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेती। सूर हमारे नंद नंदन में नहीं, और नहीं, कहते कि हमारे तो केवल और केवल नंद नंदन जो है कृष्ण हमारे आराध्य हैं, और नहीं जगदीश, और कोई हमारा जगदीश नहीं हो सकता, और कोई हमारा स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के साथ चला गया। और पहले वो हमारे को लाकर दो तो हम तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करें, क्योंकि हमारा प्रेम तो अखंड है, अनन्य प्रेम है। हमारा जो समर्पण भाव है वो किसके प्रति है, कृष्ण के प्रति है। सूरदास में जो है, सूरदास जी ने सूरसागर में जो भ्रमर गीत प्रसंग है, उसमें पूर्ण रूपेण गोपियों की विरह पूर्ण जो है उनका जो उपालंब है वो भरा पड़ा है उसमें, और विरह से विदग्ध गोपियाँ जो है उनकी बातों का जो है उत्तर जो है उद्धव को देना पड़ रहा है। तो कहती है ऊधो मन नाही 10-20। फिर आगे क्या कहती है, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे अधर ध्यान धराई। तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूरत जे माई, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाई। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाई। चंदन तजी अंग भसम बतावत, विरह अनल अति दाई। कि तुम किस प्रकार की बातें हमसे कर रहे हो, क्योंकि हम तो सब जो है गोपाल की उपासिका हैं, कृष्ण की उपासिका हैं। ये जोग जो तुम लेकर आए हो, निर्गुण योग का जो संदेश, योग का संदेश हम लेकर आए हो, वो हमारे लिए नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने, हम ये तुम्हारे ज्ञान जो तुम लेकर आए हो उसकी बातें क्या जाने, हम निरी अबला हैं, कैसे ध्यान धराएं, कैसे इस पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के साथ चला गया है। और नेत्र मूंद कर कर तुम कहते हो कि ध्यान लगाओ, योग की बात करते हो, तो जिस मन में श्री कृष्ण की मूरत है वहाँ दूसरा कैसे समा सकता है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे मधुकर, ऐसे कपट पूर्ण जो है बात जो तुम आकर के, हमने तो सोचा तुम बड़ा अच्छा हमारे लिए कोई संदेश लेकर आए होंगे कृष्ण के, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर हमारे मन को बड़ी ठेस पहुंची है, और ये दुख जो है हमारे मन में समा नहीं रहा है।
और ना तुम्हारी ये बातें जो है, तुम निर्गुण की जो बातें कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, संदेश लेके आए हो, निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हो, योग की बातें कर रहे हो, तो हमसे बिल्कुल स्वीकार्य वो नहीं है। तुम कहते हो कि कान चीरें, सिर पर जटाजूट बांध लें, ये दुख, इस प्रकार का दुख हमारे भीतर कैसे समा सकता है? क्योंकि हम इस प्रकार की योग साधना के लिए बनी ही नहीं है। चंदन तजी अंग भस्म बताओ। हमारा जो कोमल हृदय, हमारा जो सुंदर शरीर है, वो चंदन को त्याग करके, क्योंकि सौंदर्य वृद्धि के लिए हम चंदन लगाती हैं, वहाँ पर तुम कहते हो कि भस्म लगा लो, विरह अनल अतिदाई। तो इस प्रकार से जो विरह वेदना है, उसकी जो अग्नि है, वह अंदर हमें जलाए दे रही है, और तुम हमें योग साधना की, योग की बातें करने के लिए यहाँ आए हो, तो ये बिल्कुल भी हमें स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण के वियोग में सब कुछ बदल गया है। जो गोपियाँ हैं वो एक के बाद एक अपने व्यंग्य बाणों से, व्यंग्य के प्रहार के द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। वो कहती है कि हमारे केवल सर्वप्रिय कृष्ण हैं, और उनके अतिरिक्त कोई भी हमारे हृदय में आकर के समा नहीं सकता।